ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपका इस ई क्लास में खैर मकदम है। मैं यमरुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलेरी। बच्चों, आज का सबक पढ़ने से पहले एक बार आप इल्म की दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के फूल, पत्ते और जानवरों का किसी इलाके में पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। किसी एक इलाके में मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे और हमा किस्म के जानवरों का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी की कसरत को बताया जाता है। इंसानी बका और माहौलियाती मियार को कायम रखने के लिए हयातियाती तनों को बाकी रखना ज़रूरी है। हयातियाती तनों की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। अनोखे और नादिर पौधों और जानवरों की नस्ल को बाकी रखने के लिए इनके लिए बेहतरीन माहौल का फराहम करना, इनकी ज़िंदगियों को बचाना, इनके तहफ़्फ़ुज़ करना, तहफ़्फ़ुज़ की बेहतर सूरत हो सकती है। शमसी निज़ाम में सिर्फ ज़मीन ही वाहिद ज़िंदा सैयारा है। जिस तरीके से ज़मीन पर तब्दीलियाँ, रुकावटें, हिलाकतें वजूद पजीर हो रही हैं, तो बच्चों कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने से कौन कौन से हादिसात पेश आते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, तूफान, सैलाब, ज़मीन का खिसकना, साहिली कटाव और ज़लज़ले वगैरह। तूफान, सैलाब, ज़मीन का खिसकना, साहिली कटाव और ज़लज़ले वगैरह, इसको क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, इसको कुदरती आफात कहा जाता है। चलो बच्चों, आज हम हिंदुस्तान के कुदरती आफात लेसन का मुतालिया करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर कुदरती आफात किस तरह से रहते हैं बोलकर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी कि डिटेल से है ना, इसको जानेंगे। इस बाब में ज़ैल का मुतालिया करेंगे, ज़ैल के नुकात का मुतालिया करेंगे, यानी कि कुदरती आफात के मानी क्या हैं और हिंदुस्तान में तूफान, सैलाब, ज़मीन का खिसकना, इसके वजूहात क्या हैं, इसके मानी क्या हैं और इसके असरात क्या हैं, थोड़ा डिटेल से जानेंगे बच्चों। पहला जो है कुदरती आफात के मानी क्या हैं जानेंगे। कुदरती तबाहकुन वाक़ियात से वसी पैमाने पर होने वाली तबाहकारी को कुदरती आफात कहा जाता है। तबाहकारी कुदरती तौर पर या इंसानों से पैदा शुदा होती है। ज़लज़ले, आतिशफ़िशां, सुनामी, ज़मीन का खिसकना, सैलाब वगैरह कुदरती आफात में शुमार होते हैं। अक्सर तौर पर कुदरती आफात की पेशगोई नहीं की जा सकती, जैसा कि इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना है। और मालूमात हासिल करने के क्यों मालूमात हासिल करना है बोले तो जो भी नुकसानात को है ना क्या हम लोग कम कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना यानी होने वाले नुकसानात को कम करता है। चलो बच्चों, साइक्लोन, ये जो हमारा पहला टॉपिक है आज के लेसन का, कुदरती आफात में पहला जो है साइक्लोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कम दबाव वाले खित्ते के मरकज की जानिब चक्कर लगाते हुए तेज रफ्तार हवाएं चलती हैं, जो कुर्रे फिजा से जुड़ी हुई कुदरती आफात है। यानी कि साइक्लोन की दो किस्में हैं, एक जो है ट्रॉपिकी साइक्लोन और हाराई साइक्लोन। एक और बार बताती हूँ बच्चों, साइक्लोन का मतलब क्या है यहाँ पर
कम दबाव वाले खित्ते के मरकज की जानिब चक्कर लगाते हुए तेज रफ्तार हवाएं चलती हैं, जो कुर्रे फिजा से जुड़ी हुई कुदरती आफत है। साइक्लोन की दो किस्में ही, एक जो है ट्रॉपिकी साइक्लोन और दूसरा जो है हाराई साइक्लोन। देखो यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है आप लोगों को साइक्लोन किस तरह से होते हैं बोलकर। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी साइक्लोन आम बात है यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो इसके वजूहात क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। ट्रॉपिकी साइक्लोन के असल और तरक्की के लिए बेहद मिसाली हालात हैं। दर्जे हरारत में इजाफा होने की वजह से, सुकून पजीर हवाएं की वजह से, बेहद हल्की हवाएं और ऐसे हालात हवा का कम दबाव वाला खित्ता बनाते हैं। इसके अतराफ इससे जुड़ा हुआ ज्यादा दबाव का खित्ता कम दबाव के खित्ते पर जो पड़ता है, इसलिए हवाएं कम दबाव के मरकज के अतराफ चक्कर लगाती हैं और तूफान की शक्ल इख्तियार करती हैं। ऐसे हालात ट्रॉपिकी खित्तों में खुसूसन समंदरी इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे साहिली इलाके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास में है क्या ज्यादातर है क्या जलजले है ना आने यानी कि साइक्लोन्स आने के चांसेस होते हैं। चलो बच्चों और इसके असरात हम लोग जानेंगे। ट्रॉपिकी साइक्लोन जानलेवा और तबाहकुन होते हैं। जायदाद, इमलाक, इमारतों का टूटना, नक्ल व हमल ब्लॉक के इंतजाम का दरहम बरहम होना, बरक़ी तारों का टूटना, फसलों की बर्बादी, जंगलात और जानवरों की हिलाकत वगैरह जैसे नुकसानात होते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर किस तरह से गांव है ना बर्बाद हो गया है, यानी साइक्लोन की वजह से देखो कैसा बर्बाद हो गया है। यहाँ पर जायदाद का यानी कि जायदाद का नुकसान है, इमारतों का टूटना है, नकलो हमल बर्बाद हो जाती है, सड़कें भी देखो पूरी तरह से छुप गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहूलत भी नहीं होती है। और उसके साथ साथ जो है बरक़ी तारों का भी टूटना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। अब यानी कि साइक्लोन कहाँ कहाँ पर आते हैं हिंदुस्तान में, ये जानेंगे बच्चों। अब हम लोग हिंदुस्तान में साइक्लोन की शुरुआत खलीज बंगाल में होती है, इसलिए मशरिकी साहिल इनसे ज्यादातर मुतासिर होता है। इसमें तमिलनाडु का साहिल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल शामिल हैं। देखो बच्चों यहाँ पर नक्शे में राउंड राउंड बोल के नजर आ रहा है ना बच्चों, तो क्या है वो साइक्लोन है वो। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पर सुनामी आने का चांसेस है। तो हिंदुस्तान में कहाँ पर हो रहा है ये, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर जो है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद जो है ओडिशा है, उसके बाद जो है मगरबी बंगाल है। तो यहाँ पर जो है साइक्लोन है ना आने के चांसेस हैं और सुनामी आने के चांसेस यहाँ पर होते हैं और बहुत सारे इलाके यहाँ पर ही बर्बाद होते हैं। बहरे अरब में बिल्कुल कम साइक्लोन है ना पैदा होते हैं, तो बहरे अरब में सिर्फ थोड़ा ही होते हैं। कहाँ पर बोलेंगे तो गुजरात के करीब में थोड़ा होता है, वो भी कभी कभार होता है, ज्यादातर नहीं होता है। ज्यादा होने के चांसेस कहाँ पर हैं, बे ऑफ बंगाल के पास में। वर्ल्ड में कहीं पर भी जो सेमी सर्कल नजर आता है बच्चों, तो वहां पर है ना साइक्लोन ज्यादा होते हैं और यानी कि सुनामी आने का वहां पर चांसेस होता है। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी साइक्लोन शुमाली मशरकी हवाओं से वाक़या होते हैं। अक्टूबर और नवंबर शदीद तूफान के लिए मशहूर हैं। चंद तूफान मई और जून में भी वाक़या होते हैं, ज्यादातर जो है अक्टूबर और नवंबर में ही होते हैं। जो पसपाई का मानसून जिसे कहा जाता है, उस वक्त में ज्यादातर है ना ये सुनामी आने का चांसेस है बच्चों, और थोड़ा कम जो है मई और जून के महीने में थोड़ा कम है ना होता है। इसके लिए एहतियाती इक़दाम क्या क्या हैं, यानी कि हम लोग इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साइक्लोन कुदरती तब्दीली है, हम इसे रोक नहीं सकते, ये तो कुदरत का है। ये हम लोग यानी कि कुदरती तब्दीली को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, मगर लोग जो है आगाही की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। इन्हें रेडियो, टेलीविजन और दीगर अखबारात और रसाइल से जो है जुड़े रहना चाहिए। जो भी यहाँ पर जो साहिली किनारों पर रहते हैं, जहाँ पर
सुनामी आने का चांसेस होता है, वैसे एरियाज वाले जो है थोड़ा है क्या ध्यान में है क्या रखना चाहिए। आरजी पनाहगाहें मुहैया किए जानी चाहिए। साइक्लोन से मुआफिकत रखने वाली इमारतें तामीर की जानी चाहिए, यानी कि ऐसी इमारतें जो है ना क्या उसके लिए यानी कि साइक्लोन से है ना क्या उससे नुकसान ना हो। मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए और साइक्लोनी हवाओं का मुकाबला करने के लिए मैंग्रोव के जंगलात जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये कौन से जंगलात हैं बच्चों? ये मैंग्रोव के जंगलात हैं जो लंबी जड़ें वाले नबातात साहिली इलाकों पर उगाना चाहिए, जिससे है ना ये सुनामी आने का चांसेस जो भी होता है तो वो क्या करते हैं, ये मैंग्रोव के जंगलात थोड़ा कंट्रोल है क्या करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, जो टॉपिक है सैलाब। कभी कभी नदियां अपने किनारों के उबूर करने से इसको पड़ोसी हिस्से भी सैलाब ज़दा हो जाते हैं। हिंदुस्तान में ये आन की आन में वाक़या होने वाली कुदरती आफत है। ये क्या है? ये कुदरती आफत है। सैलाब भी क्या है? एक कुदरती आफत है। हर साल मुल्क में किसी न किसी जगह पर ऐसे सैलाब है ना आते रहते हैं। वजूहात देखेंगे बच्चों, सैलाब के वजूहात क्या क्या हैं बोलकर। सैलाब ना सिर्फ कुदरती हालात के सबब बल्कि इंसान के हाथों से होने वाले अमाल से भी वाक़या होते हैं। कुदरती अवामिल में शदीद बारिश, बर्फ का पिघलना, ट्रॉपिकी साइक्लोन, बादलों का फटना, नदी के बहाव में रुकावट पैदा होना, ये सारा क्या है बच्चों? ये सैलाब के वजूहात हैं। एक और बार दोहराती हूँ मैं आपको, सैलाब ना सिर्फ कुदरती हालात के सबब बल्कि इंसान के हाथों से होने वाले अमाल से भी वाक़या होते हैं। कुदरती अवामिल में शदीद बारिश, बर्फ का पिघलना, ट्रॉपिकी साइक्लोन, बादलों का फटना, नदी के बहाव में रुकावट पैदा होना, नदी के तह में गाद जमा होना यानी कि कीचड़ जिसे बोलते हैं वो जमा होना शामिल होना, और यानी कि नदी के तह में गाद जमा होना वगैरह शामिल हैं। तो इंसानी सरगर्मी जैसे जंगलात की कटाई, गैर साइंसी आबपाशी का तरीका और ज़र्री निज़ाम, बहाव को रोकना, बंद के टूटने से और शहरों के फैलाव वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पर इंसानी सरगर्मियां जैसे क्या है, जंगलात काटते हैं, यानी कि ये कौन कर रहा है? क्या कुदरत के तौर पर से है? क्या ये इंसान है ना जंगलात को काटते चले जा रहे हैं, साइंसी आबपाशी का तरीका इस्तेमाल करते जा रहे हैं और ज़र्री निज़ाम हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है बंद जो तामीर करते हैं वो अच्छी तरह से मजबूत है ना तामीर करनी चाहिए। सैलाब के असरात क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। सैलाब से होने वाले असरात ये हैं, यानी कि जानदारों की, यानी कि सैलाब आने पर हम लोगों पर क्या क्या असर हो रहा है यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना बच्चों। जानदारों की हिलाकत हो रही है, यानी कि इंसान हो या जानदार, यानी कि जो भी जानदार हैं, जानदार अजसाम हैं, वो क्या हो रहे हैं? हिलाकत हो रहे हैं। जायदाद का नुकसान हो रहा है, फसलों और नबातात की बर्बादी हो रही है, नक्लो हमल के निज़ाम का दरहम बरहम हो रहा है, और मिट्टी का कटाव हो रहा है, और बुनियादी सहूलत का खात्मा भी हो रहा है। तो ये क्या है? सैलाब होने की वजह से है ना ये सारे असरात हो रहे हैं। यहाँ पर देखो सैलाब आने की वजह से लोग किस तरह से है ना क्या एक जगह से दूसरे जगह सफर करने के लिए भी कितनी तकलीफ हो रही है। सैलाब से मुतासिर इलाके कौन कौन से हैं? मैप में देखेंगे बच्चों हम लोग। अब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान वहां पर ऊपर में नजर आ रहा है आपको, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, और इसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है और आसाम है। और आसाम के साथ साथ जो है मशरक़ी हिस्से में है क्या मशरक़ी रियासतें जो है इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ सतलज, बयाज, रावी, चनाब का मैदान, इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा भी शामिल है। सतह मुर्तफा जमीन, नदियों के दहानों, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के दहानों में और उनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाके भी शामिल हैं। यानी कि सैलाब आने पर कौन कौन से इलाकों में ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है, ये जो मैं अभी आपको पढ़ाई हूँ। नर्मदा, ताप्ती, यहाँ पर देखो बच्चों विंध्या माउंटेन के पास में, विंध्या और सतपुरा के पास में है ना नर्मदा और ताप्ती नदी है क्या नजर आ रही है आपको। तो नर्मदा और ताप्ती नदी का किनारा यानी गुजरात निचले हिस्से में है। हिंदुस्तान के सतह मुर्तफा में कभी कभी सैलाब आते हैं। यहाँ पर शदीद बारिश की वजह से आन के आन में सैलाब आते हैं। तो कहाँ पर बच्चों, ये नर्मदा और ताप्ती के नदी का किनारा यानी गुजरात निचले हिस्से में जो है हिंदुस्तान के सतह मुर्तफा में कभी कभी सैलाब आते हैं। यहाँ पर शदीद बारिश की वजह से आन की आन में सैलाब आते हैं। तो सैलाब पर काबू पाने के इक़दाम क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। अब हम लोग पिक्चर में देखेंगे तो भी आप लोगों को, तस्वीर में देखेंगे तो भी आपको पता चल रहा है ना बच्चों। सैलाबी इलाकों में जंगल बानी करना और पानी के तेज बहाव पर काबू पाना, नदियों पर बंद तामीर करना, यानी कि डैम जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है पिक्चर में है ना बच्चों, डैम नजर आ रहा है। तो बंद तामीर करके आबी ज़खायर में पानी जमा करके नदी के पानी की मकदार को कम करना और पानी को आपाशी या दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल भी करना चाहिए। यानी कि पानी जहाँ पर ज्यादा हो रहा है वहाँ पर है ना बंद की तामीर करना, या तो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन है क्या बनाने चाहिए, तो जिससे है ना पानी के हम लोग है क्या प्रोटेक्शन है क्या कर सकते हैं। आबादी के इलाकों और जर्री इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए ब्रिजेस का भी है क्या तामीर करना चाहिए और सैलाब के मुताल्लिक पेश गोई करना और खबल अज वक्त तवज्जो दिलाना चाहिए। यानी कि हर हमेशा जो है इस पर तवज्जो है का रखनी चाहिए। थर्ड टॉपिक देखेंगे बच्चों, जमीन का खिसकना। पहाड़ी या ढलवानों, यहाँ पर दिख रहा है देखो बच्चों पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पहाड़ी या ढेलों का कटा हुआ हिस्सा पहाड़ के ढलवानों पर फिसलने को जमीन का खिसकना कहते हैं। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों मैं, पहाड़ या ठेलों का कटा हुआ हिस्सा पहाड़ों के ढलवानों पर फिसलने को जमीन का खिसकना कहते हैं। ये जमीन की कुव्वत कशिश शकल के तहत मिट्टी, पत्थर और जमीन अजसाम नीचे की जानिब कट कर खिसकने लगते हैं। तो अब इसके वजूहात देखेंगे बच्चों, यानी कि जमीन यानी कि लैंडस्लाइड्स का जो है वजूहात क्या क्या है जानेंगे बच्चों। कुदरती और इंसानी कुव्वतें दोनों जमीन के खिसकने का सबब बनती हैं। कुदरती वजूहात देखेंगे बच्चों अब हम लोग। समंदरी लहरें साहिली चट्टानों की तह को ढलानों की जानिब टकराने से शदीद बारिश और जलजले होते हैं। इंसानी सरगर्मियां क्या क्या हैं देखेंगे बच्चों, जिसकी वजह से जो है ये लैंडस्लाइड क्या होने का प्रॉब्लम हो रहा है। जंगलात की कटाई, रेलवे लाइन और रास्तों की तामीरात, नदियों पर बंद की तामीरात, आबी ज़खायर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तामीरात, गहरी कानकनी और पत्थरों की खुदाई करना। और इसके असरात क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। जमीन खिसकना कुदरती आफात में शुमार होता है। इनसे होने वाले अहम असरात ये हैं, यानी कि रेलवे लाइन और रास्तों में रुकावटें पैदा होना। देखो यहाँ पे यानी कि लैंडस्लाइड्स होने की वजह से रास्ते क्या होते चले जा रही, बंद होते चले जा रही। रेलवे लाइन का रास्ता भी क्या हो जाता, बंद हो जाता है, यानी कि रुकावट पैदा हो जाती है। जंगलात और लोगों की बस्ती का दफन हो जाता है। जानो माल की हिलाकत और बर्बादी, रास्तों में रुकावट का आना आम बात है। चलो बच्चों अब लैंडस्लाइड्स कहाँ कहाँ पर होते हैं देखेंगे मैप में। हिंदुस्तान में जमीन का खिसकने का अमल अक्सर पहाड़ी रास्तों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और शुमाली मशरक़ी रियासतों में ज्यादा होता है। जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं बच्चों वहां पर ज्यादा होने का चांसेस है। काबू पाने के इक़दाम कौन कौन से हैं देखेंगे बच्चों। ढलवानों की ऊंचाई को कम करना, शाही राहों के किनारों, चट्टानों और दिगर ढलवानों को कटने या गिरने से रोकना, इंसानी बस्तियों और इमारतों के आसपास कानकनी और पत्थरों की खुदाई के कामों पर रोक लगाना चाहिए। जमीन खिसकने के वाक़यात को कम करने के लिए
बड़े पैमाने पर जंगलात को उगाना जरूरी है। चलो बच्चों, आज हम लोगों का अपना सबक यहाँ पर मुकम्मिल होता है। मैं चंद सवालात आपको पूछूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो भी सबक मैंने जो समझाया है, जो मुतालिया किया है, उसके बारे में आप जरूर मेरे को आंसर्स है ना देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप करेक्ट आंसर्स देंगे। चलो बच्चों, बताओ कुदरती आफत से क्या मुराद है? बिल्कुल सही बच्चों, कुदरती तबाहकुन वाक़ियात से वसी पैमाने पर होने वाली तबाहकारी को कुदरती आफत कहा जाता है। तबाहकारी कुदरती तौर पर या इंसानों से पैदाशुदा होती है। जलजले, आतिश फिशां, सुनामी, जमीन का खिसकना, सैलाब वगैरह कुदरती आफत में शुमार होते हैं। अक्सर तौर पर कुदरती आफत की पेशन गोई नहीं की जा सकती, जैसा कि इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना होने वाले नुकसान को कम करता है। साइक्लोन के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और एहतियाती इक़दामात कौन कौन से हैं, बयान करो। तो आप लोगों को साइक्लोन के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और इसके मेजर्स क्या क्या हैं बोलना है। साइक्लोन यानी कि कम दबाव वाले खित्ते के मरकज की जानिब चक्कर लगाते हुए तेज रफ्तार हवाएं चलती हैं, जो कुर्रे फिजा से जुड़ी हुई कुदरती आफत हैं। साइक्लोन की दो किस्में हैं, ट्रॉपिकी साइक्लोन और हाराई साइक्लोन। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी साइक्लोन आम बात है। इसके वजूहात देखेंगे बच्चों। ट्रॉपिकी साइक्लोन के असल और तरक्की के लिए बेहद मिसाली हालात ये हैं: दर्ज हरारत में इजाफा, साइक्लोन पजीर हवाएं, बेहद हल्की हवाएं। ऐसे हालात हवा का कम दबाव वाला खित्ता बनाते हैं। इसके अतराफ इससे जुड़ा हुआ ज्यादा दबाव का खित्ता कम दबाव के खित्ते पर पड़ता है, इसलिए हवाएं कम दबाव के मरकज के अतराफ चक्कर लगाती हैं और तूफान की शक्ल इख्तियार करती हैं। ऐसे हालात ट्रॉपिकी खित्तों में खुसूसन समंदरी इलाकों में पाई जाती हैं। इस यानी कि साइक्लोन्स के असरात क्या क्या हैं देखेंगे बच्चों। ट्रॉपिकी साइक्लोन जानलेवा और तबाहकुन होते हैं। जायदाद, इमलाक, इमारतों का टूटना, नक्लो हमल इबलाग के निज़ाम का दरहम बरहम होना, बरक़ी तारों का टूटना, फसलों की बर्बादी, जंगलात और जानवरों की हिलाकत वगैरह जैसे नुकसानात होते हैं। तकसीम। हिंदुस्तान में साइक्लोन की शुरुआत खलीज बंगाल में होती है, इसलिए मशरिकी साहिल इनसे ज्यादातर मुतासिर होते हैं। इसमें तमिलनाडु का साहिल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल शामिल हैं। बहरे अरब में बिल्कुल कम साइक्लोन पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी साइक्लोन शुमाली मशरक़ी हवाओं से वाक़िया होते हैं। अक्टूबर और नवंबर शदीद तूफान के लिए मशहूर हैं। चंद तूफान मई और जून में भी वाक़िया होते हैं। एहतियाती इक़दामात कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। साइक्लोन कुदरती तब्दीली है, हम इसे रोक नहीं सकते, मगर लोग आगाही की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। इन्हें रेडियो, टेलीविजन और दीगर अखबारात व रसाइल से जुड़े रहना चाहिए। आर्जी पनाहगाहें मुहैया किए जाने चाहिए। साइक्लोन से मुआफ़िक़त रखने वाली इमारतें तामीर की जानी चाहिए। मिट्टी के कटाव की रोकने से और साइक्लोनी हवाओं का मुकाबला करने के लिए मैंग्रोव के जंगलात और लंबी जड़ों वाले नबातात साहिली इलाकों पर उगाना चाहिए। अब चलो बच्चों बताओ, सैलाब के मानी, वजूहात, असरात, तकसीम और इसके एहतियाती इक़दामात कौन कौन से हैं बयान करना है। ये भी आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सैलाब कभी कभी नदियां अपने किनारों के अबूर करने से इसके पड़ोसी हिस्से भी सैलाब ज़दा हो जाते हैं। हिंदुस्तान में ये आन के आन में वाक़िया होने वाली कुदरती आफत हैं। हर साल मुल्क में किसी न किसी जगह पर ऐसे सैलाब आते रहते हैं। वजूहत देखेंगे बच्चों। सैलाब न सिर्फ कुदरती हालात के सबब बल्कि इंसान के हाथों से होने वाले अमाल से भी वाक़िया होते हैं। कुदरती अवामिल में शदीद बारिश, बर्फ का पिघलना, ट्रॉपिकी साइक्लोन, बादलों का फटना, नदी के बहाव में रुकावट पैदा होना, नदी की तह में गाद जमा होना वगैरह शामिल हैं। इंसानी सरगर्मी जैसे जंगलात की कटाऊ, गैर साइंसी आपाशी का तरीका और ज़री निज़ाम बहाव को रोकना, बंद के टूटने से और शहरियों के फैलाव से
शहरों के फैलाव से वगैरह से शामिल हैं। इसके असरात देखेंगे बच्चों, यानी कि सैलाब से होने वाले असरात। सैलाब से होने वाले असरात ये हैं: जानदारों की हिलाकतें, जायदाद का नुकसान, फसलों और नबातात की बर्बादी, नक्लो हमल के निज़ाम का दरहम बरहम होना, मिट्टी के कटाव होना, बुनियादी सहूलत का खात्मा होना वगैरह। सैलाब से मुतासिर इलाके गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का मैदान, इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और आसाम रियासतें शामिल हैं। सतलज, बयाज, रावी, चनाब का मैदान, इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। सतह मुर्तफा जमीन नदियों के दहानों गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के दहानों में हैं। इनमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाके शामिल हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी का किनारा यानी गुजरात निचले हिस्से में है। हिंदुस्तान के सतह मुर्तफा में कभी कभी सैलाब आते हैं। यहाँ पर शदीद बारिश की वजह से आन के आन में सैलाब आते हैं। सैलाब पर काबू पाने के इक़दाम: सैलाबी इलाकों में जंगलबानी करना और पानी की तेज बहाव पर काबू पाना, नदियों पर बंद तामीर करके आबी ज़खायर में पानी जमा करके नदी के पानी की मकदार को कम करना और पानी को आपाशी या दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना। आबादी के इलाकों और ज़री इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए ब्रिजेस तामीर करना, सैलाब के मुताल्लिक़ पेश गोई करना और क़बल अज़ वक्त तवज्जो दिलाना चाहिए। ज़मीन का खिसकने के मानी, वजूहात, असरात, तक़सीम और एहतियाती इक़दामात को बयान करो। ज़मीन का खिसकना यानी पहाड़ या ठेलों का कटाऊ हिस्सा पहाड़ों के ढलवानों पर फिसलने को ज़मीन का खिसकना कहते हैं। ये ज़मीन की क़ुव्वत कशिश शकल के तहत मिट्टी, पत्थर और ज़मीनी अजसाम नीचे की जानिब कट कर खिसकने लगते हैं। वजूहात: कुदरती और इंसानी क़ुव्वतें दोनों ज़मीन के खिसकने का सबब बनते हैं। कुदरती वजूहात यानी कि समंदरी लहरें, साहिली कटाव की तह को ढलानों की जानिब टकराने से शदीद बारिश और ज़लज़ले होते हैं। इंसानी सरगर्मी यानी कि जंगलात की कटाई, रेलवे लाइन और रास्तों की तामीरात, नदियों पर बंद की तामीरात, आबी ज़खायर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की तामीरात, गहरी कानकनी और पत्थरों की खुदाई करना। असरात देखेंगे बच्चों, ज़मीन खिसकना कुदरती आफात में शुमार होता है। इनसे होने वाले अहम असरात: रेलवे लाइन और रास्तों में रुकावट पैदा होना, जंगलात और लोगों की बस्ती का दफन होना, जानो माल की हिलाकत और बर्बादी, रास्तों में रुकावट आना आम बात है। और अब इसकी तकसीम देखेंगे बच्चों हम लोग। हिंदुस्तान में ज़मीन का खिसकने का अमल अक्सर पहाड़ी रियासतों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और शुमाली मशरक़ी रियासतों में होता है। इसके लिए काबू पाने के लिए यानी कि लैंडस्लाइड्स के लिए काबू पाने के इक़दाम कौन कौन से हैं देखेंगे बच्चों। ढलवानों की ऊंचाई को कम करना, शाहीराहों के किनारों, चट्टानों और दीगर ढलवानों के कटने या गिरने से रोकना, इंसानी बस्तियों और इमारतों के आसपास कानकनी और पत्थरों की खुदाई के कामों पर रोक लगाना, जमीन खिसकने के वाक़यात को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलात को उगाना जरूरी है। चलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आया होगा। अब आप लोग अपना होमवर्क ले लीजिए, घर पर काम ले लीजिए। यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है। आपको कुदरती आफात के मानी बताना है, वहाँ पर बॉक्स में लिखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुदरती आफात के मानी यहाँ पर दिया गया है। साइक्लोन, सैलाब, जमीन का खिसकना दिया गया है। इसके वजूहात लिखना है, असरात लिखना है, इक़दामात लिखना है और तक़सीम लिखना है, कहाँ कहाँ पर किस किस शहरों में हो रहा है बोलकर, है ना बच्चों। आप अगर से ये घर पर काम करेंगे तो आपको कम से कम इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन है ना, आप आसानी से है ना क्या एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये पूरा आप लोग फ्लो चार्ट पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह है ना आप मार्क्स है ना हासिल कर सकते हैं, है ना बच्चों। साइक्लोन के वजूहात लिखना है, असरात लिखना है, इक़दामात लिखना है और उसकी तक़सीम लिखना है। उसी तरह से सैलाब के वजूहात, असरात, इक़दामात और तक़सीम लिखना है। और उसके साथ साथ जमीन का खिसकने के भी वजूहात, असरात, इक़दामात और तक़सीम लिखना है ना बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि घर पर काम किस तरह से करना है ना बच्चों। कुदरती आफात के मानी और कुदरती आफात के कौन कौन से हैं, उसके असबाब, वजूहात, असरात, तक़सीम लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप तमाम को आज का सबक समझ में आया होगा। खुदा हाफिज। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ
ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.